भाईजान भाईजान भाईजान, बात सुनिएगा सर जी। भाईजान इधर आए ना, बात किधर है? इधर आए भाईजान, भाईजान बात तो सुन ले। किधर भागी जा रहे हैं सर जी? क्या हो गया, किधर भाग रहे हैं? कुछ भी नहीं। किधर भाग रहे हैं? पुलिस मुलाजिम है? नहीं फिर यूनिफॉर्म क्यों पहना है आपने? सर मजबूरी है, मेहरबानी। क्या मजबूरी, क्या मजबूरी है? सर रजाकार भी रखे हुए हैं यहाँ पे। नहीं कोई रजाकार, सर हम रजाकार हैं इधर। नहीं कोई रजाकार। सर हम रजाकार हैं इधर। आपको किसने इजाज़त दिया कि आप यूनिफॉर्म पहने? भत्ते वगैरह भी लेते हैं? नहीं सिर्फ मिलत मुले कराते हैं। नहीं कोई रजाकार। सर ये आपके सामने है। हाजी भाईजान बैठे, पूरा का पूरा कंप्लीट यूनिफॉर्म पहना हुआ है सर रजाकार होके। जो रजाकार रजिस्टर्ड हमारे रजाकार हैं उनका तमाम का थाने में अंदर आ जाए। अली रजा भी रजिस्टर्ड था यहाँ पे। अली रजा? अली रजा कौन है अली रजा? उसकी वीडियोस वगैरह भी मेरे पास है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। यूनिफॉर्म उसने पहना हुआ है, मैं तस्वीर दिखाता हूँ, हो सकता है मुख्तार साहब पहचान ले। सर यहाँ पर पिस्टल दिखा रहा है लोगों को। बस उसका मुकदमा दर्ज हुआ है उसके खिलाफ। तफ्तीश मेरे पास है, बंदा मेरे पास नहीं। तो सर यूनिफॉर्म पहन के घूम रहा है ये आपके इलाके में? मुझे नज़र नहीं आया। सर अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया उसे? बस तलाश कर रहे हैं किधर का रहने वाला। बिल्कुल ही लाइलम थे कि वो यूनिफॉर्म पहन के लोगों से भत्ते वसूल कर रहे हैं। यूनिफॉर्म नहीं पहनता। सर मैंने आपको तस्वीर दिखा दी है। टीपीओ साहब, पुलिस के लिए सवालिया निशान है कि वर्दी पहनकर लोगों को धमकाना, और आप पुलिस मुलाजिम भी नहीं है, पुलिस मुलाजिम ना होने के बावजूद भी आप वर्दी पहन के लोगों को धमका रहे हैं। अच्छा जी, ये फैक्ट्री एरिया की हदूद को चौकी लगती है और इस चौकी का मुझे अभी तक मीटर तो नज़र नहीं आया। आगे देखते हैं, मे भी हो सकता है कि हम गलत हों या कुछ हो। किधर चौकी इंचार्ज किधर बैठते हैं? बैठे हुए हैं चौकी इंचार्ज साहब। चौकी इंचार्ज साहब के पास चलते हैं और यहाँ पे तो आप देखें ये हवाला आता है, हवालात में मोटरसाइकिल भी बंद की हुई हैं। आजिए आजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर तबीयत ठीक है आपकी? मुख्तार साहब इंचार्ज हैं आप यहाँ पे? जी सर। अच्छा सर, मैं एक दो सवाल लेके आया था। नहीं कोई नहीं, खैर करेगी। सर जी कितना अर्सा हो गया इस चौकी में आप? 20-25 दिन हो गए। 20-25 दिन हो गए हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मेरा सवाल था कि चौकी में मीटर नहीं लगा हुआ? लगा हुआ मीटर लगा हुआ है, बैक साइड पे लगा। बैक साइड पे लगा है, मैं देखे हूँ, मुझे तो नज़र नहीं आ जाता नज़र, मैं दिखा देता हूँ। चलिए वो मुझे दिखा दीजिएगा। अली रज़ा कौन है यहाँ पे? अली रजा? अली रज़ा कौन है अली रजा? अली रज़ा वही मैं पूछ रहा हूँ, अली रज़ा कौन है? क्या है, मुलाजिम है मुझे पता नहीं। अब रज़ाकार इसी चौकी में एक दो बार देखा गया, उसकी वीडियोस वगैरह भी मेरे पास है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। यूनिफॉर्म उसने पहना हुआ है। अभी इधर नहीं है, जब से मैं आया हूँ इधर कोई रजा। मुझे तस्वीर दिखाइएगा अली रज़ा की, तस्वीर दिखा दे। मैं तस्वीर दिखाता हूँ, हो सकता है मुख्तार साहब पहचान ले, क्योंकि सर आपकी हदूद में वो सरेआम पिस्टल दिखा रहा है लोगों को। बस उसका मुकदमा दर्ज हुआ है उसके खिलाफ। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है, दिखा दें सर। अभी ये देखें, ये अली रज़ा है, ये जरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। हो गया मुकदमा दर्ज 506B का। ये आपके पास ही था बंदा? मेरे पास तफ्तीश है। तफ्तीश मेरे पास है, बंदा मेरे पास नहीं। तो सर यूनिफॉर्म पहन के घूम रहा है ये आपके इलाके में? मुझे नज़र नहीं आया। ने खुद 2 बंदे रखे हुए हैं। सर मैं हैरान हूँ। हाँ मर सर मैं मेरे पास सारे सबूत है सर, मैं उसके मुताबिक आया। हो सकता है, सर लेकिन आपके इसी चौकी में ये अली रज़ा घूमता रहा है। इस चौकी की वीडियोस मेरे पास हैं। प्यारे भाई जब से मैं आया हूँ इधर नहीं है। आप कह रहे हैं कि आपने देखा ही नहीं है? मैं नहीं देखा। मुकदमा दर्ज हुआ है 506B का उसके तो खिलाफ। सर अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया उसे? बस तलाश कर रहे हैं किधर का रहने वाला, कर लेते सर अभी तक तलाश ही नहीं हुआ। तो सर यहाँ पिस्टल दिखा रहा है लोगों को। पर्चा दर्ज हो गया उसके खिलाफ। सर अभी गिरफ्त कितने दिन हो गया पर्चा हुए? 3 दिन। 3 दिन हो गया, और 3 दिन से वो लापता है। लापता है। पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के वो सरेआम इलाके में घूम रहा है, लोगों को जो साइल हैं उनके घरों में जाके वो डकैतियाँ वारदातें समझे कर रहा है, और जाके साइलों के साथ बदतमीज़ी कर रहा है पिस्टल की बिना पर। और 3 दिन से मुकदमा दर्ज है और पुलिस एहलकार उसी को नहीं पकड़ सके जो गैर कानूनी तौर पे वर्दी पहन के घूम रहा है। इंशाल्लाह पकड़ लेंगे। कितने दिन तक सर उम्मीद है? कल तक पकड़ा जाएगा। तो अगर सर खुदा ना खास्ता वो किसी की जान ले लेता, आपको इस चीज़ से बिल्कुल ही लाइलम थे कि वो यूनिफॉर्म पहन के लोगों से भत्ते वसूल कर रहे हैं? यूनिफॉर्म नहीं पहनता। सर मैंने आपको तस्वीर दिखा दी है। तस्वीर आपने दिखा दी, पुरानी तस्वीर होगी। यूनिफॉर्म में मैं तस्वीर है उसकी। यूनिफॉर्म के बगैर तो नहीं है ना सर? अगर यूनिफॉर्म के बगैर हो तो मैं कहूँ मैं गलत हूँ। ठीक है, उसने जुर्म किया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। FIR हो गई है, मुकदमा हो गया है, कब तक पकड़ा जाएगा? उम्मीद है इंशाल्लाह जल्दी पकड़ा जाएगा। पक्की बात है। इंशाल्लाह।
तो FIR की सर हमें कॉपी दे दे ताकि उसके मुताबिक कर लें। दे देता हूँ कापी। बिल्कुल नहीं, हम खड़े हुए हैं, इंतज़ार करते हैं और FIR की कॉपी का इंतज़ार करते हैं। और बिल्कुल जो दो हमें बातें मिली थी, एक तो उन्होंने मुख्तार साहब ने क्लियर कर दी है कि जो बंदा था मुलाजिम था नहीं, रज़ाकार था और यूनिफॉर्म पहन के इलाके में, यहाँ पे इस इलाके में कोट अब्दुल मालिक की है ये चौकी और फैक्ट्री एरिया थाना लगता है। इस हदूद में लोगों को गन पॉइंट पर उनसे मंथलियाँ वसूल करता था वो बंदा। ये साथ साथ तस्वीर फुटेज चल रही है और अभी तक यूनिफॉर्म में होने के बावजूद भी उसे 3 दिन तक अभी तक गिरफ़्तार नहीं किया गया। मुख्तार साहब कह रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं उसका पता करें, लेकिन कब पता होता है, खुदा न खासा कोई हादसे का सबब बन जाता है। ये DPO साहब पुलिस के लिए सवालिया निशान है कि वर्दी पहनकर लोगों को धमकाना, और आप पुलिस मुलाजिम भी नहीं हैं और पुलिस मुलाजिम ना होने के बावजूद भी आप वर्दी पहन के लोगों को धमका रहे हैं। और पुलिस इस चीज़ से, जो इलाके की पुलिस है वो इस चीज़ से बिल्कुल आइलम है। वो कह रहे हैं जी हमें इस चीज़ का इल्म ही नहीं है। मुख्तार साहब ने कहा मुझे 20-25 दिन हो गए हैं, मैंने उसे यूनिफॉर्म में नहीं देखा। सर ये इस चीज़ का आइडिया है ये कितने दिन हो गए इस वकूए को, जब यूनिफॉर्म पहन के ये जमाल टाउन के इलाके में गया था? नहीं वो उसका नहीं पता, 3-4 दिन हो गए उसके खिलाफ FIR दर्ज है। FIR हो गया। मुद्दई वगैरह कौन है उसके? प्राइवेट में है जिनके प्राइवेट ही मुद्दई है, यानी पुलिस खुद मुद्दई नहीं बनी? नहीं पुलिस सर, का पुलिस को तो मुद्दई बनना चाहिए था ना। प्यारे भाई, जिसके साथ वकूआ है वही मुद्दई है। सर पुलिस को, मेरे ख्याल से पुलिस यूनिफॉर्म में था तो पुलिस को खुद भी मुद्दई बनना चाहिए था। पुलिस मुद्दई बनेगी जब वर्दी पहन के हम पकड़ेंगे उसको। वर्दी तो, तस्वीर तो आपको दिखा दी हैं, वीडियोस भी हैं। तस्वीर होगी। हो सकता है बाकी कांस्टेबल्स को आप जानते हैं, तस्वीर में आपने वीडियो भी देखी होगी। सर वीडियो तो अब तक आ गई होगी। हाँ जी हाँ। तो जो 2-3 साथ मुलाजिम हैं वो कांस्टेबल थे आपके एरिया के? वो सरकारी मुलाजिम। वो सरकारी मुलाजिम थे ना, तो सर वो तो जानते हैं, इसीलिए कह रहा हूँ कि पकड़ा जाए। तो वो आपके अंडर ही काम करते हैं वो दोनों मुलाजिम? इधर ही है। इधर ही हैं। तो कहाँ पे हैं सर? उन्हें बुला दीजिएगा थाना सर। में तैनात है। थाना में है, फैक्ट्री एरिया थाना में तैनात है। तो यहाँ पे उनका चक्कर नहीं लगता? गश्त करते हैं इलाके में उधर तो सर थाना फिर में। मुलविस तो वो दो भी हुए, उन दोनों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो तो इंक्वायरी होगी उसके खिलाफ, जिसका जितना गुनाह होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सारे पिस्टल पकड़ के मुलाजिमों के साथ वर्दी पहनकर एक आपकी हदूद में घूम रहा है, तो मुलाजिम साथ मुलविस है कि नहीं मुलविस? आपका क्या कहता है जी? मुलाजिम सरकारी ऐसा काम नहीं करते। सर सरकारी मुलाजिम साथ तो गए हुए थे। चेक कर रहे हैं, इंक्वायरी हो रही है बस। सर वीडियो आपने देखी है? मैंने आपको कहा आपने वीडियो देखी है? देखी है मैंने वीडियो में मुलाजिम आपके मौजूद हैं, आपके जो इंक्वायरी कर रहे हैं ना, जो गुनाहगार होगा उसको सजा। इंक्वायरी कब तक हो जाएगी सर? 2 मुलाजिम, उनके खिलाफ क्यों नहीं अभी तक कोई मुकदमा दर्ज हुआ? उन 2 मुलाजिम के खिलाफ बस हो रही है, इंक्वायरी हो रही है, तफ्तीश हो रही है, मुकदमा दर्ज हो गया ना, सर तफ्तीश। उन 2 के खिलाफ जो 2 मुलाजिम साथ गए थे, उसका कोई गुनाह नहीं है। तो सर वो साथ गए हैं, उनके सामने वो पिस्टल दिखा रहा है, उन्होंने अरेस्ट क्यों नहीं किया मौके पे? इंक्वायरी कर रहे हैं, जो गुनाहगार होते हैं उन्होंने। यार हैरत की सर बात है, ये तो सच में हैरत की बात है कि आपके मुलाजमीन किसी एक जो मतलब पुलिस का मुलाजिम भी नहीं है उसके साथ जाते हैं और वो जाके दूसरों को पिस्टल दिखाता है और मुलाजमीन वहाँ पे खड़े होकर देख रहे होते हैं तमाशा। वो चलो इंक्वायरी हो रही है, देख लेंगे जो वो कार्रवाई। सर कुछ इंक्वायरी में ही होगा, यानी उन 2 मुलाजमीन के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं? इंक्वायरी के बाद ही होता है जो होता है, उससे पहले कुछ भी नहीं होता। मेरी सर यही चीज़, तो यही मेरी मुख्तार साहब से रिक्वेस्ट है कि वो जो 2 मुलाजिमीन हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं एप्लीकेशन गई, या उनके खिलाफ क्यों नहीं पूछा गया कि भाईजान आप लोग इसके साथ क्या कर रहे थे? अगर ये बंदा लोगों को पिस्टल दिखा रहा था तो आप लोगों ने मौके पे क्यों नहीं अरेस्ट किया? एक रज़ाकार वर्दी पहन के और आ गया। चेक कर लेंगे, इंक्वायरी मैंने कहा हो रही है, बार बार एक सवाल करते हैं तो आप। सर रज़ाकार भी रखे हुए हैं यहाँ पे? नहीं कोई सर रज़ाकार। रज़ाकार आज मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी वो ज़्यादा बात निकल रहा है, वो क्या? भाईजान बात सुनिएगा सर जी, एक्सक्यूज मी सर जी, बात सुनिएगा। भाईजान इधर आए ना, बात किधर है? इधर आए भाईजान, और बात तो सुन ले। किधर भागी जा रहे हैं सर जी? किधर भाग रहे हैं? क्या हो गया? किधर भाग रहे हैं? कुछ भी नहीं। किधर भाग रहे हैं? पुलिस मुलाजिम है? नहीं। फिर यूनिफॉर्म क्यों पहना है आपने? यूनिफॉर्म क्यों पहने? सर मजबूरी है, मेहरबानी। क्या मजबूरी है? यूनिफॉर्म पहनना मजबूरी है? सर यूनिफॉर्म पहनना क्या मजबूरी है? सर हम रज़ाकार हैं इधर। रज़ाकार तो अलाउ ही नहीं है, और आप यूनिफॉर्म में रज़ाकार ऊपर से। मुख्तार साहब ने भी कहा हमारे पास तो कोई रज़ाकार ही नहीं है, वो तो मानने से इनकार कर रहे हैं। मैं आज ही आया हूँ। आ जाए ज़रा मुख्तार साहब के पास आ जाएं। हैरत की बात है, आप क्या कर रहे हैं? आप भागे क्यों हैं? किसने तैनात किया हुआ है आपको यहाँ पे? किसने किया है? किसी ने भी नहीं। तो फिर
तो फिर मेरा भाई भागे क्यों है? पिस्टल वगैरह भी रखा हुआ है। नहीं आपको किसने इजाज़त दी है कि आप यूनिफॉर्म पहने और आप कंप्लीट यूनिफॉर्म में हैं? एसओपीज हैं कि रजाकार इस तरह मुकम्मल यूनिफॉर्म पहन सकता है? एसओपीज हैं, मुझे बता दीजिएगा ज़रा। नहीं तो फिर क्यों यूनिफॉर्म पहना? भाईजान यूनिफॉर्म क्यों पहने, मैं पूछ रहा हूँ। हैरत की बात है, आप मुझे जवाब देना मुनासिब नहीं समझ रहे। सर मैं किस मजबूरी में पहना? चले, किस मजबूरी में पहने? किसी नहीं, किसी ना किसी मजबूरी में तो पहनना होगा। मेरे भाई ने यूनिफॉर्म, क्या मजबूरी थी? भत्ते वगैरह भी लेती हैं? नहीं भत्ते वगैरह लेते होंगे तो इस वजह से हैं सर ना? मेरा कार्ड चेक कर ले, मेरा कोई ऐसा काम नहीं। तो आपको तनख्वाहें कहाँ से मिलती हैं? पैसे कहाँ से आते हैं आपके पास? कैसे रोज़गार चल रहा है? सर मिलत मुले कराते हैं। क्या करवाते हैं? मिलत मुले वो कैसे? आपको किसने परमिशन दी है? कौन इजाज़त देता आपको इस चीज़ की? आपको किस इस चीज़ की किसने परमिशन दी है मेरे भाई? किसी ने भी नहीं तो फिर अच्छा, मुख्तार साहब ने अभी कहा जी मेरे पास कोई रज़ा कार्ड नहीं है। और आज सर ये आपके सामने है। आज भाईजान बैठे, आज बैठे पूरा का पूरा कंप्लीट यूनिफॉर्म पहना हुआ सर, रज़ाकार होके। किधर ड्यूटी का मंजूर साहब ने ड्यूटी का, चलो पूछ लेना मंजूर ने। सर सबसे पूछने प्यारे अभी भाई। देख लें, अभी आपने मुझे खुद कहा है, मैंने तो आपकी ज़ुबान पे यकीन कर लिया। मैंने तो बहस ही नहीं थी की आपसे, तो मैंने बहस ही नहीं की। मैंने कहा ठीक है जी, मुख्तार साहब ने कहा है तो यकीनन कोई रज़ाकार नहीं होगा। तो सामने रज़ाकार आ गई। मंजूर है, अस्सी ने ड्यूटी करता वो रजा कह रहे मैं मजबूरी पे कर रहा हूँ। और सर मुकम्मल यूनिफॉर्म है। रजिस्टर्ड रजाकार अली रज़ा भी इसी केस में ही है ना सर? नहीं बहू, कि इससे अली रज़ा भी यूनिफॉर्म पहन के लोगों से भत्ते वसूल कर रहा था। अली रजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया ना, तो ये भाई भी यहाँ हो सकता है? उसके खिलाफ इंक्वायरी कर रहे हैं बॉस। सर और कितने रज़ाकार हैं यहाँ पे? मेरे पास तो कोई रजाकार नहीं है। सर चौकी में तो आपके देखे हैं। वो भाई मंजूर है, अस्सी साहब में उधर लगे हुए हैं, उनके अब ये भाई के साथ क्या उनसे होगा? पूछ लेते हैं। वो रजिस्टर्ड रजाकार है, ड्यूटी कर रहा है, तो फिर क्या है? सर यूनिफॉर्म की एसओपी में यूनिफॉर्म पहन सकता है रज़ाकार? उसने कौन सा पुलिस लिखा हुआ है उधर? सर यूनिफॉर्म पहना हुआ मुकम्मल यूनिफॉर्म है। मुकम्मल यूनिफॉर्म पीक्यू वाली उन्होंने पहनी हुई है। सर ये देखें ना, ये तो कोई जवाब ना हुआ कि एसओपीज़ के मुताबिक पुलिस एहलकार का यूनिफॉर्म है कंप्लीट। SOP वाला नहीं, PQ वाला रजाकार उन्होंने पहना हुआ है। सर यूनिफॉर्म तो पहना हुआ कंप्लीट। बट नाम क्या आपका? मुश्ताक। कितने अरसे से हैं यहाँ पे? मैं तकरीबन 5-6 दिन हुए हैं। 5-6 दिन हो गए हैं। अभी आपने मुझे बाइट कहा था मेरा आज पहला दिन है। मैं एक बात करें, देखिए ना, मुझे जेब नहीं देता। वो भी काबिल एहतराम है, आप भी काबिल एहतराम है, क्योंकि आप शहरी हो यहाँ की। हाँ जी। वो यूनिफॉर्म में मौजूद हैं। मेरा कोई मतलब बदतमीज़ी वाला सवाल नहीं है मेरे भाई, हम लोग भी आप लोगों के लिए निकले हुए हैं। लेकिन आपको ऐसी क्या मजबूरी से आपको यूनिफॉर्म पहनना पड़ा है? कितनी तनख्वाह, कितने पैसे लेते हैं? हमें 6 महीने के बाद मिलता है चेक। सर ये रजिस्टर्ड है? इनके होगा रजिस्टर्ड का कुछ मतलब आपके पास डिटेल वगैरह तो होगा? थाने में ऐसा सर तमाम आप इंचार्ज है, आपको तो सारा कुछ पता होना चाहिए। आपके नीचे जो बंदा काम कर रहा है उसके पास कौन सा रज़ाकार है, उसने कितने रज़ाकार रखे हैं, आपको तो इस चीज़ का इल्म होना चाहिए ना। आपको तो एतबार में ले वो। प्यारे भाई, जो रजाकार रजिस्टर्ड हमारे रजाकार हैं, उनका तमाम का थाने में अंदर आ जाए। सर आपको तो एतबार में लेना, इन्होंने आपको भी एतबार में नहीं लिया। अली रज़ा भी रजिस्टर्ड था यहाँ पे। जो रजिस्टर्ड रजाकार है वो गश्त करते हैं ASI इस्बान के साथ। आप रजिस्टर्ड हैं? जी। सोच लें, मैंने डिटेल निकलवा लेनी है। फिर मैं खुद कानूनी कार्रवाई करवाऊंगा सर। नहीं बहुत फिर रजिस्टर मैं मुख्तार साहब से खुद कहूँगा सख्त से सख्त कार्रवाई करें। हाँ सर, आपकी जो कार्रवाई मंजूर है मुझे। यार आप यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते, हैरत की बात है। अब आपके सामने है ये सूरत हाल कि मुख्तार साहब ने पहले खुद ही कहा था कि हमारे पास एक भी रज़ाकार नहीं है, लेकिन रज़ाकार अब आपके सामने है। भागे क्यों थे देख के? मुझे क्या हो गया, मैंने भागे क्यों थे? वैसे इंसान गलती करता है, जुर्म करता है तो भागता है ना, वैसे तो नहीं भागता। क्यों भागता है? गलती होगी सर। बड़ी हैरत की बात है। आप ये माशाल्लाह दाढ़ी रखी है, मुअज़्ज़िज़ काबिल शहरी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में तो इस वक्त तो आप लोग मुजरिम हैं। आप जैसे ही एक बंदा अली रज़ा को जानते हैं? अली रज़ा को नहीं जानते होंगे? अली रज़ा को तस्वीर दिखा दूँ? नहीं मैं पिछले दिनों फायरिंग की है, पिस्टल दिखा रहा था आम आवाम को, वो भी रज़ाकारी था सर, मैं नहीं जानता और उसे। इसी चौकी में घूमता था वो भी। आप कभी घूमे हैं पुलिस पिस्टल वगैरह लेके? नहीं जी। पक्की बात है? हाँ जी। कोई आईडी कार्ड वगैरह आपका है? मुझे आईडी कार्ड दिखा दीजिएगा ज़रा। इस टाइम मेरे पास तो ID कार्ड नहीं है। पुलिस का कार्ड बना होगा, वो दिखा दें मुझे। वो सर वो कपड़ों में रह गया घर। सर कुछ तो होगा आपके पास।
आप किसी को बाइट चौक में चेक करते हैं, फर्ज रजाकारी बने हुए हैं ना आप खड़े होकर लोगों को चौक में चेक कर रहे हैं, उनकी तलाशियाँ ले रहे हैं, किस बिना पर ले रहे हैं? हम किसी को चेक नहीं तो करते, फिर क्या काम है, आप क्या काम करते हैं? सिर्फ तो मिलने ही करवाता हूँ सर। हैरत की बात है सर, मेरे पास अब सच में कोई अल्फाज नहीं है मुख्तार साहब, सच में मैं बेबस हो गया। हकीकत बात है, रजिस्टर रजाकार है, मंजूर एसी के साथ गश्त करता है। सर ये तो मैं आपकी ज़ुबान पे एतमाद किया था, आपने कहा था हमारे थाने में हमारी चौकी में कोई रजाकार मौजूद नहीं है, आपने ऐसा कहा कि नहीं कहा? मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। मैंने कहा था आपको मेरे पास कोई रजाकार नहीं है, वही ऐसे ज़बान के साथ एक दो रजाकार जो रजिस्टर हैं वो शाम को गश्त करते हैं इलाका में। सर रजाकार मेरे ख्याल से चौकियों में मौजूद नहीं होना चाहिए, रजाकार बदमाशियाँ भी कर रहे हैं। जब बदमाशी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखें जो चौकी बनाने का मकसद क्या होता है कि रिस्पॉन्ड पहले, अगर थाना दूर है तो चौकी पहले रिस्पॉन्ड करे, ऐसे ही है ना। अब चौकी रजाकार भेज दे जिनका थाने से कोई तल्लक ही नहीं है, जो मुलाजिम भी नहीं है, और वो जाके आगे भत्ता वसूल करे, तो गलत है कि नहीं? नहीं, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, जिसने जुर्म किया उसके खिलाफ गलत है ना सर? वैसे उसने गलत किया, आपको रिस्पॉन्स करना चाहिए था, आप इंचार्ज हैं भाई उसने गलत किया तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है ना। सर उन दो मुलाजिमीन के खिलाफ नहीं हुआ जो दो मुलाजिमीन साथ हैं, वो इंक्वायरी कर लेंगे, अगर वो मुलव्वस उनके पाएगा। नाम क्या है, उनके नाम बता दीजिएगा। मुझे नाम पता है लेकिन मैं आपकी ज़ुबानी से सुनना चाहता हूँ। वीडियो देख लेते नहीं हैं। सर आप मुझे नाम बताते हैं, आपको पता होगा, वीडियो तो आपने देखी है। वीडियो मैंने कहा देख लेते हैं, नाम भी बता सर दें। आपने वीडियो देखी होगी, ऐसा हो सकता है आपने वीडियो ना देखी हो, देखी है, कार्रवाई कर रहे तो हैं। आप बताइए उनके नाम बता दीजिएगा। इंक्वायरी छाप तफ्तीश का मकसद क्या सर मुझे नाम बता दें, पहले ये मुझे बताएं, बैठ जाइए। नहीं सर मैं ठीक हूँ। मैं इसका मकसद क्या होता सर है? मुझे नहीं पता, मैं तो अब क्या कहूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ सर, कुछ आपको पता है मुझे, आप मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, दो मुलाजिमीन के नाम बता दीजिएगा जरा। जो मुझे साथ- नाम नहीं याद, मैं तस्वीर वीडियो देख कर बता दूंगा आपको। नाम बताने में क्या रजा मुझे? सर आपके पास वीडियो होगी, देख लें। मैं ना भी नाम बताने में मुझे कोई हर्ज है? क्यों अपने मुलाजिमीन के खिलाफ अगर कोई गलत काम करते हैं उनके खिलाफ तो आपको खड़ा होना चाहिए ना। कोई भी गलत काम आपकी ड्यूटी है, आप मुहाफिज हैं ना, इंशाल्लाह। आप मुहाफिज हैं, आपने ठीक करना है। अगर हम लोग खुद ही गैर कानूनी काम करेंगे तो फिर हम कैसे किसी को कानून के मुताबिक इधर हो रहा, सर मुख्तार साहब बाइट चल के मीटर देख लें एक बार, फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं दिखाता हूँ। हाँ जी सर, हाँ जी। अच्छा जी, एक आपके सामने रजाकार को जो था सर, अब इनका क्या होना है? अब आप इसकी रजिस्ट्रेशन चेक करेंगे कि है कि नहीं है? भैया रजिस्ट्रेशन है, लेकिन रजाकार मेरे ख्याल से इजाज़त नहीं दी हुई, बंद कर दिए थे कि रजाकार आपने नहीं रखने। रजाकार जो रजिस्टर हैं, जो प्राइवेट लोग होते हैं वो थाना में नहीं इंटर हो सकते। सर रजाकार आईजी साहब के भी ऑर्डर थे, हत्या कि उन्होंने तो पुलिस चौकियाँ भी ख़त्म कर दी थी, हाँ इंशाल्लाह ख़त्म की पुलिस थी। चौकियाँ ख़त्म कर दी थी ना? हाँ जी, उन्होंने रजाकार भी इजाज़त नहीं थी दी, उन्होंने कहा था किसी एहलकार को ये इजाज़त नहीं है कि वो रजाकार रखे, इंशाल्लाह। ऐसा कहा था ना उन्होंने। कोई भी ऐसा तो फिर हम प्राइवेट कैसे रजिस्टर्ड रजाकार रख सकते हैं? प्राइवेट रजाकार कोई भी इधर नहीं सर है। इनको रजिस्टर्ड कौन करता है? हम ये लोग खुद ही कर रहे हैं ना। मैंने कर कार्ड होता है, कहता रजाकारों का डीएसपी होता है, इंस्पेक्टर होता है, कंपनी कमांडर होता है। सर आईजी साहब ने तो ऑर्डर दिए थे ना कि ये रजाकार नहीं रखे। सारी ये फोर्स है, सर आईजी साहब के ऑर्डर थे, रजाकार रखने की इजाज़त थी कि नहीं? रजाकारों की एक ये फोर्स है। जब पुलिस को ड्यूटी की ज़रूरत पड़ती है तो अफसरान बाला के हुक्म से इनको तलब करके ड्यूटी अब लेते उनके हैं। पास ना आईडी कार्ड है अपना, ना उनके पास कोई रजाकार का कार्ड है। रजाकार रजिस्टर्ड है तो वर्दी उसने पहनी है ना भाई। हैरत की बात है सर, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। मुख्तार साहब आते ज़रा हम लोग मीटर देख लें, फिर मैं आपसे बिल्कुल इजाज़त चाहूँगा। मुख्तार साहब के साथ जा रहे हैं, चौकी का मीटर भी देख लेते हैं। सूरत है आपके सामने है कि मुख्तार साहब टस से मस नहीं है, मुख्तार साहब ने वही जो एक बात पे कायम थे उसी बात पे अभी तक कायम है स्टिल। तो हम क्या कहें, पहले उनका ये बयान था कि रजाकार हमारे पास कोई मौजूद ही नहीं है, और रजाकार आपके सामने है कि यहाँ से कैसे फ़रार हुआ, कैसे भागा है, क्यों भागा है, ये बेहतर आप जानते हैं। साथ साथ एक वीडियो चल रही है, अली रज़ा नाम का रजाकार है कि इसने वारदात की, भत्ता वसूल करता था जगह जगह इलाके से, और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा चुकी है, लेकिन 3 दिन से वो भागा हुआ है। किस कदर दहशत फैला रहा था वो भी आपको जानते हैं। अब मुख्तार साहब मेरे ख्याल से आएंगे तो तब है। मुख्तार साहब मीटर देख लें हम लोग। सर आप आते साथ, सर मैं देखा तो मैं कह रहा मुझे नज़र नहीं आया। सर किसी बंदे को साथ भेज दें कि मैं खुद ही देख लूँ। चलें जी, हैरत की बात है, ये देख ले, लहजा आपने चेक कर लिया है, और आपके सामने है कि ये देख लें, ये 4 पहिए हैं, ये दिखा दें ज़रा, ये 4 पहियाँ की सारी हैं, और ये मोटरसाइकिल अंदर है। ये जेल में, चौकियों में मैंने तो सुना था कि मुजरिम कैद किए जाते हैं, मुजरिमों को बंद किया जाता है। ये वाहद अलहदा चौकी है जहाँ पर मोटरसाइकिल यानी जो बेजान चीज़ है उसको बंद किया गया है। अल्लाह हाफिज़ है। मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ कि मुख्तार साहब ने कहा है यहाँ पे मीटर है, लेकिन यहाँ पे मीटर नहीं मौजूद। आज मैं दिखा दूँ ज़रा आपको, ये मेन तार है और वो भी झूठ। अब एक बंदे से इंसान क्या बहस कर सकता है कि जब एक बंदा एक झूठ छुपाने के लिए उसे 10 झूठ बोलना पड़े,
जब आप एक झूठ बोल देते हो उसको छुपाने के लिए आपने 10 झूठ तो बोलने हैं। अब वो बाहर उठ के नहीं आए अपनी कुर्सी से इस वजह से नहीं उठे क्योंकि मीटर लगे होंगे तो उठते ना। ये वो बात आ जाती है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये सामने डायरेक्ट तारे जा रही हैं, वो देखें, दिखाओ जरा करीब से। ये डायरेक्ट तारे हैं जो थाने के अंदर जा रही हैं और मुख्तार साहब कह रहे हैं यहाँ पे मीटर लगा हुआ है। अब आपके सामने है कि ये ट्रांसफार्मर है और यहाँ से डायरेक्ट जो तारें हैं वो थाने के अंदर जा रही हैं। अल्लाह हाफिज़ है, कुछ भी नहीं कह सकते। DPO साहब, IG साहब, आपके नाम पैगाम है, आप खुद देख लें इस चीज़ को।